जो भी साधक जो क्वेश्चन वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं या जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, वो तरह तरह का ध्यान करते हैं। तो उन सभी ध्यानियों के लिए या कहूँ सभी साधकों के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे नाभि केंद्र पर ध्यान की या नाभि पर चेतना का आ जाना। देखिए, नाभि केंद्र पर ध्यान सबसे अद्भुत ध्यान है, क्योंकि हमारी नाभि वाला जो पॉइंट होता है वह हमारे शरीर का केंद्र है। और जब आपकी चेतना नाभि केंद्र पर स्थित हो जाती है तो उसके बड़े ही अद्भुत फायदे हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपके अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं या जो भी संभावनाएं होती हैं, वो जब भी सक्रिय होती हैं जब आपकी चेतना पर्टिकुलर उस हिस्से पर आ जाती है। जैसे इस संसार में अद्भुत लोग रहे जिनकी अपनी अपनी अलग योग्यताएं थीं। जैसे मान लीजिए, अगर आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में स्थिर रहने लगे तब आपके अंदर एक विचारक की योग्यताएं आने लगती हैं। मतलब ये कि आज मनुष्य ने जो भी कुछ हासिल किया है, आज हम जिस भी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें विचार चाहिए होते हैं। उन विचारों को एक्शन में लाना होता है, तब जाकर किसी चीज का निर्माण होता है। तो अगर किसी व्यक्ति की चेतना उसके मस्तिष्क में आ जाए और वह अधिक समय तक वहीं रहने लगे, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा विचारक बन सकता है। अब ध्यान रखना, विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। विचार अच्छे भी हो सकते हैं, विचार बुरे भी हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप अभी देख सकते हो करंट में, कि दुनिया में जितने अच्छे विचार वाले लोग हैं उतने ही बुरे विचार वाले लोग हैं। बुराई भी उसी ऊंचाई पर फैली हुई है। तो मतलब जब आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में होती है तब आपके भीतर मस्तिष्क की संभावनाएं जागने लगती हैं। और अगर आपकी चेतना हृदय चक्र पर है, हृदय कमल में विराजमान है, तब आप भावनाओं के बवंडर में रहते हैं। आप अति से अति भावुक होते हैं और भावना की इन गहराइयों में डूबने के बाद ही एक व्यक्ति भक्ति योग को प्राप्त करता है। इसका मतलब साफ है कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग भक्ति में रुचि लेते हैं या जिन्होंने अधिक से अधिक भक्ति की, उनकी चेतना उनके हृदय कमल में विराजमान होती है। और वहीं एक व्यक्ति जिसकी चेतना नाभि से नीचे यानी मूलाधार चक्र पर है, वह व्यक्ति कामुक रहता है। उसके जीवन में केवल एक ही सुख होता है और वह है काम वासना का सुख। अगर ऐसे व्यक्ति पैसा भी कमा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, तो इन सब के पीछे उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, काम वासना। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परम सुख केवल यही है, वह इसी को आनंद समझता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं और वह किन किन चीजों के पीछे पागल हैं। उसे लगता है कि वही सही है और वह अपने आप को सही साबित करने के लिए उसके तर्क भी दे देता है। परंतु आपका नाभि केंद्र ऐसा केंद्र है जहां पर अगर आपकी चेतना स्थिर हो जाए तो आप भावातीत को प्राप्त हो जाते हैं, यानी भावनाओं के पार चले जाते हैं, विचारों के पार चले जाते हैं। मतलब आपको अपने सभी चक्रों से पार निकलने के लिए आपको अपने नाभि केंद्र पर आना ही होगा। चेतना का वहां आना अति आवश्यक है, उसके बाद ही आप अपने सहस्रार चक्र के पार निकल पाएंगे। हमारे योग में स्थूल शरीर के बाद और भी शरीरों की बात की गई है। मतलब अगर आपको परम मुक्ति चाहिए तो आपको अपने सभी शरीरों के पार निकलना होगा। आपका भौतिक शरीर भौतिक जगत से संबंध रखता है, तो जैसे ही आप अपने भौतिक शरीर के पार निकलते हैं, वैसे ही आप इस भौतिक जगत के पार निकल जाते हैं। और इस भौतिकता की परतों को तोड़ने के लिए आपकी चेतना का नाभि केंद्र पर आना अति आवश्यक है। चेतना का नाभि केंद्र पर आना मतलब आपके भौतिक शरीर के सेंटर में आना। और आपका यह भौतिक शरीर इस ब्रह्मांड का सैंपल है, एक नमूना। तो जैसे ही आप अपने शरीर के केंद्र में स्थित होते हैं तो समझो आप ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित हो गए। आपने एक बैलेंस बना लिया, एक संतुलन, क्योंकि आपकी नाभि से एक प्रकार की मैग्नेटिक ऊर्जा जनरेट होती है जो आपको भौतिक और सूक्ष्म तल पर व्यवस्थित करती है। मतलब वहां से जनरेट हुई ऊर्जा आपके ऊपर के चक्रों तक भी पहुंचती है। जैसे आपका हृदय चक्र, आपका आज्ञा चक्र और आपके सहस्रार चक्र को भी वह बैलेंस करता है। ये सब कुछ स्वतः ही प्राकृतिक रूप से अपने आप व्यवस्थित होने लगता है जैसे ही आपकी चेतना आपके नाभि केंद्र पर स्थित होती है। अब जो लोग ईड़ा, पिंगला या सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान करते हैं या कुंडलिनी ध्यान करते हैं, तो वो लोग इसी ध्यान को सबसे शक्तिशाली ध्यान कहते हैं। लेकिन नाभि केंद्र पर चेतना का आ जाना
इस पर स्वतः ध्यान सद जाना मतलब ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के पार निकल जाते हो। इन नाड़ियों पर आप ध्यान क्यों करते हो? ताकि ऊर्जा यहां से सक्रिय होकर ऊपर की ओर गति करे और आपकी सभी कुंडलिनियों को सक्रिय करती हुई आपके सहस्रार चक्र तक पहुंचे, जो कि आपका 7वां चक्र है। परंतु यह 7 चक्र आपके शरीर में ही है, इनकी भी एक लिमिटेशन है। असल खेल तो 7वें चक्र के बाद शुरू होता है। मतलब अगर आपकी चेतना नाभि केंद्र पर स्थित हो जाए तो आपके शरीर की सभी सूक्ष्म नाड़ियां अपने आप ही व्यवस्थित हो जाती हैं। फिर आपको अपने भीतर की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए कोई विशेष ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से साधक अपनी काम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाकर उसे ओजस में बदलने की कोशिश करते हैं। आपको वो करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर का सेंटर, आपकी नाभि, ये सब कुछ अपने आप ही व्यवस्थित कर देती है। इस ब्रह्मांड की परम चेतना को भी आपकी परम चेतना व्यवस्थित करती है। बहुत सी चेतनाएं हैं, आप चेतनाओं के स्तर पर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं या थोड़ा नीचे आ सकते हैं, परंतु परम चेतना तो आपके सेंटर में ही स्थित है और वहीं पर आपके सभी शरीरों का आवरण है। मतलब आपके शरीर की जितनी भी परतें हैं, एक तो ये भौतिक शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, इसी प्रकार से अन्य और शरीर, इन सबकी परतों को भेदने की शक्ति आपके नाभि केंद्र से ही जनरेट होती है, जो आपके सभी शरीरों को भेदती हुई 7 चक्र को पार करती हुई सहस्रार चक्र के पार परम शून्य तक ले जाती है। यह है नाभि केंद्र पर चेतना के आ जाने की शक्ति। आप इसकी शक्ति का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं। इस पृथ्वी पर किसी भी जीव का जन्म होता है या किसी अन्य लोक में, मतलब अगर किसी और प्लेनेट पर जीवन है, जो कि अवश्य होगा, वहां भी अगर किसी का जन्म होता है, किसी भी योनि में आता है, तो उस जन्म की शुरुआत उसके शरीर के केंद्र बिंदु से ही होती है और जहां भी उसके शरीर का उसका केंद्र बिंदु होगा, वहीं से उसका पालन भी होता है। जैसे कि आप छोटी सी बात तो जानते ही होंगे, हमारा जो मनुष्य का शरीर है, इसका केंद्र बिंदु नाभि है। तो जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, तो हमारे इस नाभि केंद्र से ही हमारी माँ हमारा भरण पोषण करती है। हमारे नाभि केंद्र से ही हमें भोजन पहुंचता है और वहीं से हमारी शुरुआत होती है। और जिस प्रकार से मनुष्य का केंद्र उसकी नाभि है, उसी प्रकार से हर एक जीव के शरीर का एक केंद्र बिंदु होता है और वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वही उसके जीवन का कारण है और वही उसके अंत का कारण है। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी का भी केंद्र बिंदु है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड का, हमारी पृथ्वी भी जिस दूरी पर घूम रही है, हमारा सोलर सिस्टम जिस तरह से व्यवस्थित है, हमारा सूर्य जिस प्रकार से ऊर्जा देकर पृथ्वी पर जीवन बनाए हुए है, ये सब अपने केंद्र बिंदु पर स्थित हैं और सब कुछ सटीक तरीके से व्यवस्थित है। ऐसे ही ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, तभी तो ये ब्रह्मांड जीवित है। ऐसे ही अनंतों ब्रह्मांड और उन अनंतों का भी एक केंद्र बिंदु है और वो सब कुछ आप में मौजूद है। इसीलिए आपके शरीर का केंद्र बिंदु यानी आपका नाभि केंद्र, ये इतना ज्यादा खास हो जाता है। अगर आपके ध्यान के माध्यम से आपकी चेतना वहां स्थित हो जाए, तो समझो आपने सब कुछ जान लिया। अब सवाल यह उठता है कि अपनी चेतना को अपने केंद्र बिंदु यानी नाभि केंद्र पर कैसे लाया जाए। देखिए, नाभि केंद्र पर ध्यान का स्थित हो जाना, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य विकारों से ग्रसित है। जब तक आप में अहंकार है, तब तक चेतना का आपके नाभि केंद्र पर स्थित होना नामुमकिन है। और अगर आप कोई साधना कर रहे हो, तो अहंकार का आना स्वाभाविक है। जब तक आप में किसी भी प्रकार का ज्ञान है, तब तक आप वहां स्थित नहीं हो सकते। आपको अज्ञानी होना होगा, अहंकार गिराना होगा, इंतजार खत्म करना होगा। इंतजार से मेरा अर्थ है, आप कोई भी साधना करते हैं तो साधना से मिलने वाले फल का इंतजार करते रहते हैं। किसी भी साधना का फल परमात्मिक कृपा से घटता है। अगर आपके अंदर यह भाव आ जाए कि ध्यान घटे तो ठीक, ना घटे तो ठीक, मुझे मुक्ति इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले या लाखों करोड़ों अरबों जन्म में मिले, ये ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर जो मेरे लिए चाह रहा है वही उचित है। मैं अज्ञानी भला अपने बारे में क्या उचित सोच सकता हूँ? मुझे तो उस परमात्मा ने स्वयं ही व्यवस्थित कर रखा है। इस तरह का भाव आपके अंदर आ जाना, समझो परमात्मिक कृपा तुरंत घट जाना है। लेकिन याद रखना, केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा,
अगर आपके मन में ये भी है कि अगर मैं ऐसा विचार करूंगा तो कृपा भी घट जाएगी, तो समझो आप फिर से डील कर रहे हो। फिर से एक मांग है। इस भावना का जन्म आपके भीतर प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। वो चाहेगा तो मैं मुक्त होऊंगा, अगर वह नहीं चाहता तो इसमें भी मेरे लिए अच्छा ही है। बस आपको अपनी ये भाग दौड़ रोकनी है, इंतजार खत्म करना है और पूर्ण समर्पण भाव रखना है। जो कि मैं कहता हूं करने से नहीं होगा। ये अकर्ता भाव है, ये परमात्मिक कृपा से ही घटेगा।